Hello students, welcome to your YouTube channel Physics and Biology. जी आई एम धन पटेल. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम 12th क्लास में चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे हम लोग. कैपेसिटर के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था, सारे कर लिए थे हमने जितना भी कॉन्सेप्ट था कैपेसिटर में. लास्ट टॉपिक हमारा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एनर्जी था. आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं उसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का. तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा आपको फिलहाल फर्स्ट और सेकंड यहाँ दिख रहा होगा. इसको करके देखते हैं होता है या नहीं होता है. चलिए ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ स्टूडेंट. देखिए 1 का सॉल्यूशन, फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन था, फर्स्ट का कर रहा हूँ. देखिए इसको, फर्स्ट में क्या है, 2 चार्जेज, 2 चार्ज है, 5 × 10⁻⁻6 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट. तो 2 चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है. ये वाला जो चार्ज है वो 5 × 10⁻⁻6 कूलम है, और ये वाला जो चार्ज है -3 × 10⁻⁻8 कूलम है. ओके. एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, एक पॉइंट है इसी लाइन पर, हो सकता है इधर भी हो सकता है, इसके बीच में कहीं इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हम लोग देखेंगे अभी. एट व्हाट पॉइंट एस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0. ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो लाइन हम लोग ज्वाइन करेंगे, दोनों से मिलेगा जो लाइन, उस पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर पोटेंशियल 0 है. वो पॉइंट अपने को बताना है. टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0. ये होता भी है, नहीं भी दिया होता तो क्या फ़र्क पड़ता, इन्फानाइट पर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर कहीं पॉइंट है, ये मान लीजिए S, ये पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल 0 है. तो इसको अभी मान लेता हूँ X है, ऐसा मान लिया, यहाँ से यहाँ तक X है, ठीक है. तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो टोटल 16 है, तो 16 - x सेंटीमीटर में, ठीक है. यहाँ पर यूनिट आप कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो अभी पता चल जाएगा आपको कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा. आप यहाँ पर कन्वर्ट करके भी लिख सकते थे, तो इसको आपने कन्वर्ट कर लिया, लिख लिया, लेकिन यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. आप सेंटीमीटर में लिखें 16 को या मीटर में लिखें, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला. अभी आपको इक्वेशन से पता चल जाएगा, क्योंकि कंपेयर करेंगे हम लोग, इक्वल टू करेंगे, ठीक है. तो अभी हमने ये मान लिया कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, ये जो दिख रहा, ठीक है. तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल 0 है तो उसकी पोजीशन क्या है, वही अपने को निकालना है कि निगेटिव चार्ज से या फिर पॉजिटिव चार्ज से कहाँ पर बनेगा पोटेंशियल 0, ठीक है. अब अपने को पता है कि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो अपने को ज़्यादा टेंशन लेना भी नहीं है, क्योंकि सिंपल ऐड कर लेंगे, वेक्टर तो आएगा नहीं इसमें. हाँ, वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं, तो सिंपल ऐड कर लेंगे, ठीक है. पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट S, दोनों को ऐड कर लेंगे, और कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये एट पॉइंट S प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट S कितना आना चाहिए, 0. ये जो कितना आना चाहिए 0, ये गिवन था, गिवन है,
ये। चलिए ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव चार्ज 5 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं, सिर्फ डिस्टेंस, और वो कितना है 16 - x, ये इक्वल टू, अब अच्छा इक्वल टू अभी नहीं लिखते हैं, चलिए प्लस साइन इक्वल टू 0 है, बाद में इक्वल टू होने वाला है। पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आने वाला आपका -3 × 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस क्या है, x माना था, निगेटिव चार्ज और s के बीच का डिस्टेंस, ओके, इक्वल टू 0। ये अब ये माइनस, ये प्लस, माइनस इस साइड में कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁻6 16 - x इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁻8 अपॉन x, ये इतना आ गया। अब देखिए, अगर आपको जल्दी सॉल्व करना हो तो ये वाला टर्म आप नहीं लिखेंगे जो सेम है दोनों में, ये वाला भी गया 10⁻⁻6 बोथ, oh my god, one is 10⁻⁻6 and second is 10⁻⁻8, ओके, एक मिनट, ओके, बोथ आर 10⁻⁻8, आई थिंक हियर 10⁻⁻8, अब 10⁻⁻6 भी सही था, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी में 10⁻⁻8 है, तो सिंपल हो जा रहा था कैलकुलेशन, ओके, 10⁻⁻8, तो ये हमने कैंसिल कर दिया 10⁻⁻8। तो क्या सिंपल क्या है कि ये सारे स्टेप गायब करना होता है, सिर्फ आपको लिखना होता है जो इस साइड में 5, ये तो सेम था 10⁻⁻8, यहाँ भी है, कैंसिल आउट होगा, तो 5 अपॉन में दिस 16 - x इक्वल टू 3 अपॉन दिस x, ये करना था, जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी करना हो तो ऐसे आप जरूर करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 5, ये x कितना हो गया 5x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर लिया 16 4 जा 48, ठीक, 16 3 जा 48 माइनस 3x, ये 3 को इधर ले गया, कितना हो जाएगा 8x हो गया, और ये कितना हो गया आपका 48, तो यहाँ से आपका x आ गया 48/8, तो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर x आ गया, मतलब पोटेंशियल कहाँ 0 होगा 6 सेंटीमीटर x, कहाँ से, नेगेटिव चार्ज से, कहाँ से, नेगेटिव चार्ज से, तो आप आंसर लिखेंगे फ्रॉम -3 × 10⁸ कूलम चार्ज, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो आपको ये लिखना है कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर 6 सेंटीमीटर आएगा। तो जब ये 6 आएगा, ये 6 आएगा, टोटल 16 है, तो ये कितना आएगा 10 आएगा, तो ये भी आंसर में भी पॉसिबल है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो ये भी आंसर सही है, जो दिया हो ऑप्शन में करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो बात हमें समझ में आई, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि यहीं पर पोटेंशियल 0 हो। एक हम इधर भी चेक करके देख लेते हैं, इधर कि मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट यहाँ भी है S, जहाँ पर पोटेंशियल है 0। अब मैंने ये मान लिया कि ये x है, तो फिर ये टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा हो जाएगा 16 + x, ये टोटल 16 था, ये 16 + x,
तो फिर ऐसे ही हम लोग निकालेंगे, लेकिन इस बार फटाफट निकालेंगे, इस बार फटाफट, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। क्या करना है आपको, तो ये 5 अपॉन टोटल डिस्टेंस इसका 16 प्लस एक्स इक्वल टू ये आपका 3 टोटल डिस्टेंस इसका x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5x 16 48 प्लस 3x, इधर लाया 2x 48 x 48 अपॉन 2, तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, ये 24 आ गया। ठीक है, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम निगेटिव चार्ज, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम निगेटिव चार्ज, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम निगेटिव चार्ज से। तो फिर पॉजिटिव चार्ज से कितना होगा, 24 प्लस 16 कितना हो गया 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑल कंप्लीट हो गया। क्या था क्वेश्चन में, आपको 2 चार्ज दिया हुआ था और आपको निकालना था कि पोटेंशियल एक जगह पर 0 है, तो आखिर वो लोकेशन क्या है वो अपने को फाइंड आउट करना था। यहाँ पर गौर करना स्टूडेंट, ये पोटेंशियल इसलिए ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें डायरेक्शन निकालना नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता थोड़ा सा टफ होता, क्योंकि उसमें हम लोग डायरेक्शन भी देखते, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लस माइनस करते। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इधर भी चेक कर सकते थे, करके देख लीजिएगा, कहीं भी चेक कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए, कहीं भी चेक करिए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कि रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन मतलब ये रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, ठीक है 6 हो गया। 10 सेंटीमीटर साइड, तो सारे 10 होंगे। हैज इट चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस, तो यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम और यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, तो यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर आपको निकालना है पोटेंशियल। ओहो हो, मज़ा आ गया भाई, कुछ भी कहो। अब सुनिए कहानी। ये जो रेगुलर हेक्सागोन होता है, उसके सेंटर से ये सारी दूरी, ये सारी ये साइड के इक्वल होता है। तो ये जो ओ ए है आपका, ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये सारे एक ही होते हैं। और ये कितना है ये, तो ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये सारे सेम होते हैं। तो इस वाले जगह पर पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम सिंपली ऐड कर लेंगे। कितना लगेगा, कितना 1 2 3 4 5 6 बार ऐड करेंगे एक एक निकाल के, उससे अच्छा 6 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने कर लिया इसका पोटेंशियल। कितना हो गया, पोटेंशियल का फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहाँ पर आपको 6 से मल्टीप्लाई करना था, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 सारे 4 सेम है, क्या दिक्कत है। अलग अलग होता तो अलग अलग निकालना पड़ता, डिस्टेंस भी सेम है
तो एक साथ ही निकाल लेंगे, ज़्यादा बेटर है। तो एक साथ निकाल लिया, तो 6 इंटू माइक्रो कूलाम को कूलाम में करना पड़ेगा अपॉन आर। आर आपका है 10 सेंटीमीटर, तो 10 में से 100 डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखना पड़ेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वैल्यू है। चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं, अच्छा लगेगा, काट भी सकते हैं इससे 10 अच्छा लगेगा, ऊपर ले आते हैं। इसको पहले ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं जान, चीर दिया इसको, चीरने के बाद यहाँ 3 बचेगा, चीर दिया 3 बचा, 6 5 जा 30, 30 इंटू 9 270। चलो अब ऐसे अलग अलग लिख देता हूँ, 6 5 जा 30 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 3, और 100 को ऊपर लेकर चलेगा, ये नीचे में 10 बचा, 10 ये काट दिया, 3 बचा। उसके बाद अब और 0 मिनिमाइज कर लिया, 9 3 जा 27 इंटू, देखना आप 9 3 जा 27, एक 0 और है, एक 0 यहाँ पर है, एक 0 यहाँ पर, 2 3 यहाँ 5, 10 टू द पावर 5। तो ये आ गया हमारा आंसर पोटेंशियल, 27 इंटू 10 टू द पावर 5। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट लिखिए, या आप और जूल पर कूलाम लिखिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, है ना। तो ये आ गया हमारा 27। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे और वहाँ से हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारा 27 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट मीन्स जूल पर कूलाम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि रेगुलर हेक्सागोन है, साइड जो होगा वही सेंटर से लाइन बनेगी, जो किसका, तो वर्टाइसिस का सेम होगा, सेम। तो हमने 6 1 2 3 4 5 6 चार्जेज है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया एक साथ। क्यों कर दिया, क्योंकि सारी चीज़ तो सेम है ना, कुछ कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर भी सेम है, क्यू भी सेम है। अगर कहीं चार्ज अलग होता तब हम अलग अलग निकालते हैं, फिर ऐड करते हैं, यहाँ तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आगे लिखते हैं, फिर करते हैं। ओके।